नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एनटीपीसी में जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग कंटिन्यूस सीरीज देख रहे हैं और एक एक टॉपिक करके देख रहे हैं ना, टॉपिक वाइज करके। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर आधारित ये चौथा वीडियो होगा। ऐसे आपका ये एनटीपीसी का जो पीवाईक्यू है उसमें आपका ये 25वां लेक्चर होगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे तो एक एक टॉपिक जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रूपर्ट एक सेकेंड हैंड टीवी को 4600 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, और इसे सेल करता है कितने में? आपका 5406 रुपये में बेच देता है, जिससे उसको कुल मिलाकर के 6% का लाभ हुआ। तो रूपर्ट ने इसकी मरम्मत पर कितना खर्च करते हैं? तो तरीका यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे सिंपल सा करो कि ये जो कुछ पैसा है इसको कुछ एज्यूम कर लो। जैसे कि यहाँ पे 4600 प्लस मान लेते कि रिपेयरिंग पर 8 रुपये खर्च किया है यहाँ पे, तो इसका बोला है कि 6% का प्रॉफिट हुआ। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 3% का प्रॉफिट, मतलब सेल कितना में किया? तो 103% में सेल किया है ना। 10% का प्रॉफिट, तो सेल कितना में किया? तो 110% में सेल किया। तो सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न है कि 6% का प्रॉफिट हुआ, मतलब सेल कितना में किया? तो 106% में सेल किया यहाँ पे। इसका जो बराबर होगा ये कितना हो जाएगा? 5406 रुपये हो जाएगा। सबसे बड़ी इसमें की पॉइंट क्या है ना कि आप यहाँ पे देखिएगा कि इसको इंटू करने पर, मतलब यहाँ का जो नंबर है ना इसको इंटू करेंगे इसके साथ में तो लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 6 आने का मतलब कि यहाँ पे कोई नंबर जो बनेगा उसका यूनिट प्लेस 1 होगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपका। 500 आप लेते हैं ना, तो 46 और 5 कितना होता है? 5100 होता है। तो ये 2 0 आपका कट जाएगा, है ना। ये 2 0 कट जाएगा आपका। तो यही एक पॉसिबल है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। आप लोग हर क्वेश्चन को क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप बनाओ। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल यहाँ पे आपका है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं के 4000 रुपये में बेची है। ठीक है, इसको बेचा है आपका 4000 में 2 वस्तुएं, नहीं यहाँ पे प्रत्येक ईच लिखा हुआ है ना, प्रत्येक को 4000 में बेचा, मतलब टोटल आपका 2 वस्तु बेचा है 8000 में। एक पर उसे क्या हुआ? 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर आपका 15% का लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर के जो है निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, उसका लाभ या हानि बताना है, वैल्यू में बताना है। देखो, अगर इस सवाल आपका परसेंटेज में पूछता है तो आंसर मेरा 1 सेकंड में आता। क्यों? क्योंकि पहले हम आपको बताए हैं कि जब 2 वस्तु का एसपी बराबर होता है तो इसमें हमेशा लॉस होता है ना। कब? जब एक को बताए थे कि एक को जब x% प्रॉफिट पर बेचेंगे और दूसरे को अगर हम x% लॉस पे बेचेंगे, लेकिन दोनों का एसपी बराबर होना चाहिए, है ना, ध्यान रहे आपका। तो इस केस में हमेशा लॉस होता है। तो लॉस कितना होता है आपका? तो लॉस बराबर होता है x² बाई में 100% का, तो यही आंसर हो जाता है। लेकिन इसको रुपया में बताना है, तो रुपया देखो कैसे निकालेंगे। तो आप ही बताओ कि 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, और नीचे 100 है, भागा लगाएंगे, है ना। जैसे 225 बटे में 100 है यहाँ पे, तो भागा लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये 2.25 बन जाएगा, है ना। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट में ले लो, यहाँ पे 2 ही ले लो, चलो ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है, ये तो कंफर्म है कि लॉस वाला आंसर होगा, तो यही दोनों होगा। चलो देखते हैं एक बार, है ना। या फिर आप पूरा वैल्यू ले सकते हैं इस टाइप से, आपका 2/1/4 करके। अगर 2/1/4 का लॉस हुआ तो सेल कितना में किया होगा? इतना का जैसे लॉस है ना, ये लॉस है आपका, तो सेल कितना में किया होगा आपका? तो सेल किया होगा 100 में से इसको माइनस करेंगे, तो 100 में से पहले 2 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, और फिर 1/4 माइनस करेंगे तो 97 आपका 3/4 आएगा, है ना। इसको फ्रैक्शन में माइनस करना आई होप कि सभी को मालूम होगा। जैसे कि 113 में से अगर हमको माइनस करना है 87/9, तो कैसे माइनस करते हैं? पहले यहाँ पे सीधा 8 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे बचता है 105। तो 105 को हम 104 लिखते हैं, क्योंकि ये भी माइनस होगा ना भी। तो आपका ये दोनों का डिफरेंस कितने का? आपका 2/9 है ना। डायरेक्ट आंसर ऐसा लिखना है आपको। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं देखो एक बार समझ लो यहाँ पे थोड़ा, है ना। ये थोड़ा टॉपिक से हटके हो जा रहा है, तो इसको हम लिखते हैं, जिसे इसको आपने माइनस किया 105 माइनस का 9/7, सॉरी 7/9 है आपका, ये 7/9 है ना। तो 105 को हम लिख सकते हैं 104 प्लस में 1, है ना, माइनस का आपका 7/9। तो कभी भी फ्रैक्शन में रहेगा ना तो उसको 1 में से माइनस करते हैं, ईजी होता है। तो यही जो होल नंबर होता है इसमें से 1 को हम आगे ले लेते हैं, है ना। बोलने का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे समझ जाओगे कि 120 माइनस का अगर लिखा हुआ है 9 4/5, तो इसको सिंपल सा पहले तो 9 माइनस कर लो नॉर्मली, तो 111 हो जाएगा। अब 111 है ना, तो यहाँ से भी आपको माइनस करना है, तो 110 ही लिखेंगे, इसको 110 लिखेंगे, और ये दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। कितने का है? 1 का, 1/5 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में इस टाइप से माइनस करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। तो हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, रिटर्न। क्वेश्चन हम लोग का क्या था यहाँ पे कि लॉस हुआ था कितने का? 2/1/4 का लॉस हुआ, तो यानी कि सेल कितना में किया होगा? तो 100% में से इसको माइनस किए, है ना। तो 100 में से पहले 2 माइनस किए 98, और फिर 1/4 माइनस किए। तो आई होप कि अभी कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा कैसे हो रहा है ना। ये हो जाएगा 3/4 में।
ठीक है, चलो इसको अप्रॉक्स में ही लेकर के बनाते हैं, क्योंकि फिर भी देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे वेरी करेगा। 2 का वैल्यू यहाँ पे नहीं, 2.2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे ये बताना है आपको। और ये टोटल सेलिंग तो 97 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका। 97 का वैल्यू कितना है आपका, 4 और 4 8,000 हो जाएगा ये, है ना। ये अप्रॉक्स में हम लिए हैं, देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि अगर नहीं आएगा तो फिर आपको एक्यूरेट वैल्यू लेकर के बनाना होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे कैंसिल आउट करो, कितने बार में जाएगा ये 48 बार में, है ना। 48.5 बार में जाएगा ये, 48 ही लेकर चलो इसको। आप इसको काट सकते हैं यहाँ पे, कितने बार में जाएगा ये आपका 6 बार में, 8 6 48। अब 6 से अगर इसको भागा लगाएंगे तो कितना जाएगा आपका ये 19 गुना में 6 कितना हो जाएगा। अच्छा इसको और छोटा कर सकते हैं ना, इसको कर सकते हैं 3 और इसको कर सकते हैं 500, है ना। अभी देखो तो 19 गुना में 3 करते हैं, जिसे इंटू करते हैं तो 19 57 होता है 570। और यहाँ पे 18 गुना में 3 करते हैं तो 18 54। 3 ज़्यादा क्लोज कौन सा दिख रहा है आपको, तो ज़्यादा क्लोज कहीं ना कहीं 500 का क्लोज में ये ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। ऐसे आप बनाकर देखो, थोड़ा लेंदी बनेगा लेकिन आंसर सेम आएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए उसको, है ना। चलिए सवाल देखते हैं। 2 बाइक का सीपी का सम यहाँ पे गिवन है, योग गिवन है 1 लाख रुपया। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को आपका 20% हानि पर बेचा गया है। यदि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, इक्वल है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, तो बेची गई पहली बाइक का सीपी कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पहले भी आपको बताए हैं कि इसको बेचा है लाभ पर, मतलब इसको सेलिंग कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, और इसको बेचा है हानि पर तो इसका सेलिंग कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। तो दोनों इक्वल है क्वेश्चन में बोला है। तो मान लेते हैं कि पहला बाइक का ए आपका जो है, ए है आपका सीपी इसका, है ना। तो इसका 120% ये बराबर हो जाएगा दूसरे का, मान लेते 20 रुपया है, इसका आपका 80% का बराबर हो जाएगा। 20 से 40 से काटो, 40 से 3 बार में और 40 से आपका ये 2 बार में, है ना। तो अभी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर हम सीपी का रेशियो का बात करेंगे तो ए के बराबर में क्या है आपका, तो ए के बराबर में आपका 2 है ना। और बी के बराबर में क्या है आपका, तो बी के बराबर में आपका 3 है। तो यही रेशियो निकल गया यहाँ से। तो दोनों का यहाँ पे सीपी का सम गिवन था 1 लाख रुपया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको आप डबल भी कर देंगे तो और इजी हो जाएगा, थोड़ा दिखने लगेगा फिर वो 10 बराबर 1 लाख, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 है, इसका हो जाएगा 60,000, है ना। मतलब ये हुआ कि 5 बराबर में 1 लाख, तो 2 बराबर कितना ये पूछा था आपसे पहली का। तो आप देख सकते हैं हम 5 से ये 2 बार में जा रहा है, 5 दूना 10 और 4 को 0 बैठा रहा है, तो 2 दूना 4 और 4 को 0 बैठेंगे तो आपका 40,000 हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेच करके 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका लागत मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा न्यू में, जिससे उसको 15% का लाभ होना चाहिए। सिंपल सा है, आप यहाँ पे जैसे मर्जी करे बना सकते हैं कि आप यहाँ से पहले सीपी निकालें फिर सीपी को 15% बढ़ा दें, है ना। इस टाइप से आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 110 का वैल्यू गिवन है, तो आप इतना ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहले सीपी मानते हैं कि 100 रुपया था, तो पहले बेच कितना में रहा था आपका, ये सी है और सेलिंग है आपका ये 110 में बेच रहा था। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि अब जो सी है ना, अब जो सी आपका है न्यू वाला केस में, है ना, ये सी कितना बन गया है 115 बन गया है, क्वेश्चन में बोला है। तो बोला है 15% लाभ चाहिए, तो सी पे ही लाभ होता है, तो इसका 15% अगर हम निकालेंगे ना तो इसको हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं ना। 100 का 15 निकालेंगे तो 15 आएगा, और फिर 15 का 15 निकालेंगे तो 225 यानी कि 2.25 आएगा। तो इसको अगर हम पूरे को जोड़ दे 115 ये है और ये लाभ आपका है, तो कितना बन जाएगा 15 15 30 यानी कि 132 रुपया 25 पैसा बन जाएगा ये, है ना, ये बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन में ये है, देखो समझना होगा आप कैसे बनाते हैं। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहला वाला गिवन था 110 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपका 24750। तो हमको 132.25 पे निकालना है, तो हम इसका भी नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल सा देख लें कि कितना अधिक है, थोड़ा ये कम वैल्यू हो जाएगा, निकालना इजी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 22.25 अधिक है आपका, है ना। कितना अधिक है ये 22.25 अधिक है आपका ये, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 जीरो तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा आपका ये 25 से, तो इसको काट ही सकते हैं। 25 से कितना बार हो जाएगा, 25 नंबर 225 आपका यहाँ पे होता है ना, यानी कि 8 बार में जाएगा तो आपका 22 बचेगा, फिर 25 नंबर के 225, ठीक है ना। और यहाँ पे 25 से इसको काट रहे हैं, 25 से 4 बार में जाएगा, है ना। अभी आप देखिए 11 से आप इसको काट सकते हैं, 11 से कितने बार में जाएगा आपका ये
11 दो बार में 22, ठीक है ना, और आपको 2 बचेगा यहाँ पे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, आपका इतने टाइम्स में जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको 4 से काटना चाहे तो 4 से आपका कितने बार में कटेगा, ये सब यहाँ पे कैंसिल आउट का ही खेल है। 4 से आप इसको काटिए, 4 पचे 20, 2 बचेगा, 2 पर 5 यानी कि 4 6 24, है ना। बाकी आपका पॉइंट में आएगा तो उसको आप इग्नोर कर सकते, चलेगा आपका, है ना। यहाँ पे अगर 56 को हम 89 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये 56 इंटू 89, ये आपका हो जाएगा आपका 489 और 4, है ना, इतना बन जाएगा आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो नंबर यहाँ पे आया है ना, ये आपका एक्स्ट्रा आया है। एक्स्ट्रा बोलने का मतलब पहले जो आपका था 24750, उसमें ये एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका 4984, ठीक है। तो अब जब इसको करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 29 समथिंग करके आएगा। तो 29 समथिंग आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे है ना, ये एक्यूरेट निकाला हुआ है आपका, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 45 नंबर आपका है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। फिर अपने ग्राहक को उसके बिल में 12% का डिस्काउंट देता है, कटौती करता है ना, डिडक्शन करता है आपका 12% का। तो उसका लाभ तो फिर भी हो रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे कि 100 रुपये का मान लेते कोई उसका आर्टिकल लिया, उसने क्या किया, उसको मार्क किया कितने का, 125 का किया है। अब 12% डिस्काउंट दिया बिलिंग में आपका, तो इसका 12% आप निकाल लो, तो 10% आपका कितना हो जाएगा, 12.5। 2% लेना है तो 1% आपका 1.25 और 2% हो जाएगा 2.50, है ना। तो आपका ये बन जाएगा आपका 12 2 14 1 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा 110 में, फिर भी वो बेच रहा है ना। तो आप देख सकते हैं इसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10% का हो रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर, एक मिनट, पचहत्तर में बेचने पर होने वाला जो लाभ है आपका वो कितना है, उतना ही है जितना कि इतना में बेचने पर उसको लॉस होता है, ठीक ना। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल हो कि उतना ही लाभ जितना इतना पर बेचने पर आपका नुकसान हुआ, तो इसमें आपको क्या करना है, सीपी देखो होता क्या है ना कि सीपी आपका पहला जो सेलिंग है वो सीपी से ठीक उतना ही ऊपर है जितना यहाँ पर दूसरा वाला सेलिंग जितना नीचे है, यही इसका बोलने का मतलब है। तो पूछता है सीपी क्या होगा, तो सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है, तो सीपी क्या हो जाएगा, दोनों का ठीक बीच में। तो ठीक बीच बोलने का मतलब दोनों का मीन हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों का आप मीन निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलने का मतलब दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये 5 5 10 और 8 8 16 यहाँ पे हो जाएगा, और 8 और 3 11 हो जाएगा आपका ये, और 1 12 हो जाएगा, है ना। और 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसका जब आधा करेंगे तो आपका 1630 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है आपका, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, है ना। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, फिर भी हम बोलेंगे अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखो आपको बता रहे हैं। एक आदमी लागत मूल्य की 4% हानि पर बेचता है, तो इसका सेलिंग सिंपल सा है, कितना लिखोगे आप, 96 लिखोगे, ठीक है। 96% लिख सकते हैं आप चाहे तो ऐसे, है ना। लेकिन वह मापने के लिए 1000 वजन के बजाय में इतना ग्राम का प्रयोग करता है। तो इसमें जो सीपी मानोगे ना आप, सीपी परसेंट में ही मानोगे। सीपी परसेंट में कैसे मानोगे, मतलब इतना उसको यूज करना था लेकिन उसने यूज किया इतने का, है ना। तो सीपी आपका जो है इसको आपको 1000 बनाना है, या परसेंटेज में आप इसको 100 बना लो, इसको हमेशा जो है 100 बनाना है परसेंटेज में, है ना। तो अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 80, मतलब उसका सीपी जो है 80, क्योंकि 80 ही दे रहा है ना दुकानदार, किसी को देना तो है 100 लेकिन दे रहा है किसी को 80, मतलब उसका पैसा 80 का ही लगेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको, तो 16 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, तो 80 में। 16 का प्रॉफिट कितने में, तो 80 में, इंटू में 100 आपका, है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा 20% आपका, है ना। 20% ये आंसर बन जाएगा। बोलने का मतलब कभी भी जिसे ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि 1000 ग्राम के बदले में इसने 955 का प्रयोग किया, तो सीपी हो जाएगा 955, ठीक है, कितने पे आपका, और बाकी इधर में आपको जो दिया हुआ रहेगा उसको देख लेना है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी। देखो खरीद के दुकान में, जैसे कि ये दुकान है आपका, इसमें कितना कुर्सी लाया है, बात को समझो। तो इसमें उसने 25 कुर्सी लेकर के आया है इतना रुपया में, है ना।
उन्हें जब बेचा तो उसको 5 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल गया। बोलने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है, आप ऐसे समझो बात को, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है तो इसके पास में है तो 25 कुर्सी ही, लेकिन जब बेचने के टाइम आया तो क्या हुआ ना कि इसको 5 कुर्सी इसमें प्रॉफिट में आ गया, मतलब फिर उसको मिल गया 5 कुर्सी। बोलने का मतलब है कि ये जो पैसा का कलेक्शन है 37,500 का कलेक्शन, वो कितने कुर्सी बेच कर कमा लिया, तो 20 कुर्सी में ही कमा लिया है ना। सिंपल सा है कि इतना में खरीद के तो लेकर आया था, लेकिन बेचते टाइम में क्या हुआ कि उसको 5 कुर्सी का फ्री में मूल्य मिल गया है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो पैसा कलेक्शन उसका 20 कुर्सी से ही निकल गया है। तो 20 कुर्सी को सेल किया कितने में आपका 37,500 में 20 को, है ना। तो आप यहाँ पे 20 से भागा लगा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे लास्ट में, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 75 वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 18,775 रुपये आंसर हो जाएगा, सॉरी 1,875 रुपया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक आदमी ने 50 रुपया में 5 की दर से कुछ सेब खरीदे और उतने ही संख्या में आपका 50 रुपये में 6 की दर से सेब खरीदा, और फिर उसे क्या किया, सबको मिला करके आपका 100 रुपये में 11 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पे एक पे सवाल होता ना, जिसे आपका सिर्फ ये लाइन होता, ये लाइन नहीं होता, मतलब सिर्फ एक पे होता, तो आप डायरेक्टली बनाते, कैसे बनाते, रुपया बाई आर्टिकल 10 बाई 10, और आपका यहाँ पे हो जाएगा ऐसा करके आप इसको निकाल लेते हैं ना, इसको इंटू कर देते और यहाँ पे इसको इंटू करते हैं ना। लेकिन ये सवाल आपका ऐसा है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। देखें आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 रुपये में 5 की दर से, तो यहाँ पे आप लिखिएगा रुपया और यहाँ पे रेट यानी कि दर, है ना, और फिर से आपका ये रुपया और ये दर। तो ये आपका जो है सीपी का ही 2 पार्ट है ना, और एसपी के लिए आपको लिखिए यहाँ पे रुपया और यहाँ पे दर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि 5 में 50 है, मतलब एक में कितना आएगा, एक लेंगे तो कितना आएगा, तो एक लेने पर हमको मिलेगा 10 रुपये में मिलेगा एक, है ना। यहाँ पे आपका 6 लेंगे तो 50 रुपये लगेगा, अगर 3 लेगा कोई तो कितना लगेगा उसको 25 रुपये लगेगा, मतलब 3 लो तो 25 रुपये दो। यहाँ पे बोला है कि दोनों समान संख्या में खरीदा है, मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ठीक ना। तो 3, अगर यहाँ पे 3 खरीदेगा तो कितना हो जाएगा ये चीज, तो 3 में हम 30 बोल सकते हैं इसको, ये लगेगा इसको। अब बताओ कि जितना खरीदा उतना ही बेचना होगा, तो खरीदा 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, बेचना होगा 6, लेकिन इसका कुछ अलग कैलकुलेशन है कि 100 रुपया में आपको 11 पीस मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे 6 ही हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे टोटल 6 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, तो दोनों को कॉमन होना चाहिए, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 66 बना दे, तो 66 बनाने के लिए इसको आप 6 से इंटू करोगे, है ना। तो 6 से इंटू करेंगे तो आपको 600 रुपया लग जाएगा, बेचने पर आपको कितना मिलेगा, ये आपका सेलिंग हो गया। सेलिंग कितना हो गया, 600 रुपया। अब देखते हैं यहाँ पे इंटू, यहाँ भी 6 हुआ है, तो इसको अगर 66 बनाना है तो इसको 11 से इंटू करेंगे, मतलब 11, और यहाँ पे भी 11 से इंटू करेंगे, तो आपका यहाँ पे भी 33 हो जाएगा टोटल आर्टिकल, यहाँ पे भी 33 हो जाएगा टोटल आर्टिकल आपका। तो 33 और 33 आपका 66 बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 11 से इंटू किए तो यहाँ भी 11 से इंटू करेंगे, मतलब यहाँ पे आपको 330 रुपये लगेगा परचेज करने टाइम में, है ना। और यहाँ पे जब 11 से आप इंटू करेंगे तो 275 लगेगा आपका, कितना लगेगा 275। अभी आप क्या कीजिए, दोनों को सम कीजिए, टोटल आपका पैसा कितना खर्च हुआ, तो आपका हो जाएगा 7 3 10 और 5, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6, 605 रुपये टोटल खर्च हुआ। और जब बेचे तो कितना मिला, 600 रुपये मिला। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट वाला तो ऑप्शन गया आपका, है ना। लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है आपका, तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ऊपर में 5 का मल्टीपल आएगा, मतलब ये तो आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला नहीं हो सकता है। फिर कितने पे हो रहा है ये 5 का लॉस, तो 605 पे हो रहा है, इंटू में जब 100 करेंगे तो देखो 5 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है आपका नीचे वाला, कितने बार में, तो 121 बार में आपका, है ना। तो 100 बटे में 121 लॉस हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 बटे में 121 ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक आपका रिटेलर विक्रेता कोई है जो थोक व्यापारी से आपका 20 कलम खरीदता है 15 कलम के एमआरपी से, मतलब कि 20 को कलम खरीदा है तो उसमें से क्या किया, उसको 15 कलम का जितना एमआरपी था उसके हिसाब से वो 5 कलम वहां से फ्री लेकर के आया, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना। यदि वह इन 20 कलम को, लेकिन जब बेचने का बारी आएगा तो एक एक कलम करके बेचेगा, कितना कलम को बेचा, 20 कलम को, 1% का छूट दे करके बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 1% का छूट दिया ना, तो हम ऐसा करते हैं कि 20 कलम को बेच रहा है आपका 1% छूट पर, तो हम इसका एक पैसा एज्यूम करते हैं, एक कलम का मूल्य 5 रुपया, क्योंकि 1% छूट देना आसान रहेगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, तो है ना। तो हम यहाँ पे एमआरपी लेते हैं
MRP ऑफ ईच पेन ₹5 है ना, कितना है 5 है। तो आप ही बताओ कि जब वो खरीदने गया था तो कितना पैसा दिया होगा। जब खरीदने गया होगा तो 20 कलम को खरीदा है कितने का, तो 15 कलम का जो MRP होगा उसके हिसाब से खरीदा है, तो 15 × 5 = 75 रुपये में वो खरीद के लाया है। और जब बेचने का टाइम आया तो 5 गुना में 20 करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 रुपये उसको मिलना चाहिए था, लेकिन वो कितना 1% छूट दे दिया। तो यानी कि जब सेलिंग का बारी आया तो बेच रहा है 99 में, है ना। टोटल को सेल कितने में किया, 99 में है। तो आप देख सकते हैं कि इसको फिर भी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 24 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ 24 का, तो आपका CP पे यानी कि 75 पे इंटू में 100। आप यहाँ पे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से आपका ये 8 बार में, 8 चौके 32 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। राम ने कंपनी के शेयर में 42,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, कुल शेयर का 1/3 मतलब कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 1400, है ना, 14,000 रुपया आपका हो जाएगा। तो 14,000 को क्या किया, 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 14,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका 1400 रुपया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1400 का प्रॉफिट में बेचा। और उसने शेष शेयर रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा था आपका, तो 28,000 बचा था, बचा हुआ है ना। 42,000 में से 14,000 यहाँ पे उसने सेल किया 1/3 पार्ट को, तो बचा 2/3 मतलब 28,000 आपका, है ना। 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि कितना हो जाएगा आपका, 10% हानि हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये बन जाएगा आपका 2800 रुपया, है ना। कितना बनेगा आपका 2800 रुपया नुकसान में बेचा। तो राम को कितना का हानि हुआ, तो यहाँ पे 1400 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 2800 का हानि हुआ। तो जब दोनों को आप मर्ज करोगे तो फाइनली आपका 1400 का हानि होगा, है ना। तो 1400 रुपया का हानि हुआ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे ये सवाल आपका सेम है, बट इसमें देखिए आपका यहाँ पे ये रिवर्स है क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे आपका टोटल, वहाँ पे पहले आपका इन्वेस्टमेंट गिवन था, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, और यहाँ पे टोटल आपको बताना है कितना है ये, है ना। तो 40% वस्तुओं को 2% के हानि पर बेचा, और रिमेनिंग जो भी था उसको 4% का प्रॉफिट पर बेचा। यदि कुल मिलाकर के उसको रियल में 250 रुपया का लाभ हुआ है ना। तो बेची गई वस्तुओं की संख्या बताइए। तो आप इसमें एज्यूम कर लो कि टोटल यहाँ पे आपका 100 वस्तु था, है ना, 100 वस्तु था। तो 40% वस्तु मतलब कितना हो जाएगा 40 को, तो 40 वस्तु को बेचा है 2% हानि पर, तो इसका 2% कितना हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे 1000 एज्यूम कर लो तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो ये 400 हो जाएगा। अब इसका देखो 2% कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव में है, सॉरी ये निगेटिव में, हानि पर है, तो इसको आप माइनस में लिख लो। और रिमेनिंग जो बचता है, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है आपका 6000 बच रहा है। तो इसको बेचा है 4000 के 4% का लाभ पे, तो इसका 4% कितना हो जाएगा 6 चौके 24, पॉजिटिव में हो जाएगा आपको 24 आपका ये, है ना। तो दोनों को मिलाने पर फाइनली क्या हुआ आप देखिए यहाँ पे, जब दोनों को आप मर्ज करेंगे तो फाइनली इसको आएगा 16 रुपया का प्रॉफिट। तो 16 रुपया का प्रॉफिट हुआ, लेकिन रियल में कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो 250 का प्रॉफिट हुआ है रियल में। तो रियल में नंबर बताना है, तो हमने 1000 एज्यूम किया है, तो 1000 का रियल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे फाइनली 4 से आप काटिए, 4 से 4 बार में जाएगा, और 4 से आपका ये चला जाएगा 8 बार में, है ना। और यहाँ पे आपका ये 4 से जाएगा 4 से, सॉरी एक मिनट 4 से आपका नीचे वाला जो है कितने बार में जाएगा आपका 25 बार में, 250, है ना। अभी आपका 2 से ये जाएगा 125 बार में, और यहाँ पे 2 से चला जाएगा आपका 125 बार में, यहाँ पे भी है ना, 0 आपका साथ में था 250 में आपका, है ना। तो 125 का स्क्वायर, आई होप कि सभी को मालूम है कि 125 कितना होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 15,625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, नहीं 12 गुना 13 156, हाँ राइट 156 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन उससे भी इजी है, उसी पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पे जो आपका पार्ट बाई पार्ट है वो गिवन है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में आपका। यहाँ पे इसे क्वेश्चन में क्या है आपका, पहला बाबू ने एक कार को 3 लाख रुपए में और एक बाइक अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में खरीदी। ठीक है, उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% का हानि पर बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 10% का बोला है, तो 10% मतलब कितना हो जाएगा 30,000 रुपये पॉजिटिव हो जाएगा, 30,000 रुपया। और यहाँ पे आपका 20% बोला है, तो 20% मतलब 20,000 रुपये निगेटिव हो जाएगा, इसका आपका बाइक का, है ना। तो बाइक का 20% कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपया हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ये। तो फाइनली इसको फिर भी क्या हुआ आपका
प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये परसेंटेज में बताना है यहाँ पे। तो 10,000 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, तो टोटल आपका 3 लाख और ये आपका 1 लाख, यानी कि 4 लाख पे हुआ ये आपका, है ना, इंटू में 100। तो ये कितना बन जाएगा आप देख सकते हैं, 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो 2.25% का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। एक वस्तु को बेचते समय 16% प्रॉफिट और 12% हानि के बीच का जो अंतर है वो 70 रुपये का है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितने का है, तो आप देख पाएंगे कि 28 का अंतर है। कैसे, तो ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, दोनों का जब अंतर होगा तो दोनों यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका। तो यही 28% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है आपका 70। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 100%। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा ये 250 कितना है 2.5 टाइम्स है ना, या फिर 14 से आप काट सकते हैं, 14 से ये 2 बार में, और 14 से आपका ये आपका कितना 35 बार में ना, सॉरी 14 5 बार में, सॉरी 5 बार में। अभी आप ये देखिए कट जाएगा आपका 2.5 टाइम्स में, है ना। तो इसको जब गुना करेंगे तो आपका ये 250 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कमर ने 18 खिलौनों को 980 रुपये में बेचा, मतलब इतना में उसने बेच दिया है। तो जिससे उसको क्या पता चला कि 4 खिलौना का लागत मूल्य के बराबर उसको नुकसान हो गया। मतलब ये जो 980 रुपया में बेचा है उसने कितना खिलौना को बेचा है, बात को समझो हल्का, 18 खिलौना को बेचा है। तो ये पाया कि हमको 4 खिलौना का सीपी नहीं मिल पाया, इतना में बेचने पर 4 खिलौना का सीपी नहीं मिला। इसका मतलब मिला कितने का, 18 को बेचा तो 4 को का नहीं मिला, इसका मतलब मिला कितने का, तो मिला मात्र 14 का, है ना। ये कितने का मिला आपका 14 का सीपी है ये, है ना। तो प्रत्येक खिलौने का सीपी क्या होगा वही पूछा है, तो 14 सत्ते 98 यानी कि 70 रुपये आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अंकित मूल्य पर 10% कमीशन काटने के बाद एक टीवी सेट की कीमत जो है आपका इतना है ना। ध्यान रहे कि आपका 10% इसने कमीशन काटा है, तो 10% कमीशन काटा है, इसका मतलब ये जो पैसा है कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आपका ये 90 के बराबर होगा। तो 90% के बराबर में कितना दिया हुआ आपका 9090। तो पूछा है अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू आपसे पूछा है कितना हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं 9 से अगर आप इसको काटेंगे तो 9 10 90 और फिर आपका यहाँ पे चला जाएगा 9 10 90, आपका इतने टाइम्स में जाएगा। जब आप इसको गुना करेंगे तो 10100 हो जाएगा, है ना, 10,100। ऑप्शन नंबर आपका डी में राइट हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट आपका है, एक वस्तु को 1600 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होता है। हानि होने का मतलब है कि 80% में ही बेचता है वो, लेकिन रियल में कितना बेचता है आपका 1600 रुपये में। 20% लाभ अर्जित करना है तो उसे कितना में बेचना होगा, तो यानी कि 120 उसको चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 दूना 16, तो 12 दूना 24 आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अपने दोस्त को एक कार 20% का हानि पर बेचता है। मतलब मान लीजिए कि एक आदमी जो है 100 रुपये में खरीदा था, दोस्त को कितने में दिया उसने, तो उसने दे दिया 80 में ही दे दिया, जाओ लेकर जाओ, है ना। अगला जो है फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर इतना में बेच दिया, मतलब इसका फ्रेंड जो है 30% का प्रॉफिट लिया, तो इसने कितना में बेचा होगा, तो 8 3 24, यानी कि इसमें 24 जोड़ेगा तो 104 में बेचा है ना। कितना में बेचा, 104 में बेचा है। तो इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन में ये गिवन है आपका, आप ऐसे लिख सकते हैं नीचे कि 104 में बेचा, लेकिन रियल में कितने में बेचा आपका 58,000 में बेचा आपका, है ना। तो पूछा है कि कार का लागत मूल्य क्या था, मतलब इनिशियल प्राइस आपसे पूछा है यहाँ पे। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब आप इसको काटना है तो सबसे अच्छा है कि आप इसी को काटते रहो। 4 से काटोगे तो आपका ये चला जाएगा 26 बार में, और 4 से अगर इसको काटोगे तो आपका ये चला जाएगा 29, और आपका ये हो जाएगा 2 जीरो सेफ है ना, 290 का आधा हो जाएगा 145, है ना, 145। अभी आप यहाँ पे फिर से आप 2 से काट सकते हो, ये चला जाएगा 13 बार में, और एक जीरो बैठा दोगे यहाँ पे कितना चला जाएगा, ये 725, है ना। ये आपका जीरो लेकर के ये बन जाएगा आपका 725, 725, और ये जीरो जो है यहीं पे बैठा दो, ठीक है। अभी आप इसको 13 का टेबल तो आता ही है ना, क्योंकि 100 से गुना होगा, तो 13 का अगर आप टेबल डायरेक्टली पढ़ो यहाँ पे 13 5 65, 5 करके सभी ऑप्शन में है, ठीक है। अगला चलते हैं, 13 5 65, यहाँ पे बचेगा आपका 7 पर 5 75 हो जाएगा, तो 13 6 78, यानी कि ज्यादा हो जाएगा, 13 5 65 फिर से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2 5 करके एक ही ऑप्शन में, है ना। आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है, सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर एक ओवन खरीदा है, ठीक है।
उसका जो भी ओरिजिनल प्राइस है, मान लेते कि अगर उसका एक्चुअल प्राइस आपका 100 है, कितना है आपका 100 है, तो उसने ख़रीदा कितना में आपका, परचेज कितने में किया आपका, तो 85 में परचेज किया है, ठीक है ना। उसने जिस मूल्य पर इसे ख़रीदा था, मतलब 85 में ख़रीदा, उससे 35% का लाभ पर बेच दिया। अब यहाँ पे देखो इसका 35% निकालना होगा, तो हम बताए हैं आपको कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट में 5 होता है तो उसको इंटू कैसे करना है। जैसे अगर हमको इसको यहाँ पे इंटू करना हो तो डिफरेंस हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 का है तो 9 के 27 और 5 का आधा अढ़ाई आपका है ना, तो 29.75 हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा इसका 35%। अगर आप देख सकते हैं कि इसको कैसे निकालना है, तो लास्ट में 5 का आप देखिएगा जा करके शॉर्टकट वीडियो बना हुआ है कैसे इंटू करते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना में सेल किया उसने, 85 में खरीदा और 29 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचा है, यानी कि उसने बेचा है कितना में आपका, तो 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला 15 इधर जाएगा आपका, तो 114 इधर बचेगा, 114.75 में सेल किया है। तो सवाल यहाँ पे ये पूछा है आपसे कि सुमंत द्वारा निर्धारित किया एसपी, मतलब ये वाला जो है निर्धारित किया गया एसपी है, एक्चुअल प्राइस से कितना अधिक है। एक्चुअल प्राइस 100 है, 100 से कितना अधिक है आप देखिए आपका, तो 14.75 आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है एमपी का 64% है। एमपी का मतलब एमपी अगर 100 होगा तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा, है ना। आगे लिखा हुआ है 12% का छूट दिया, तो छूट हमेशा डिस्काउंट पे आएगा, तो सेल कितना में करेगा आपका, 88 में करेगा, है ना। तो लाभ की गणना करें तो देखिए 64 में खरीदा, 88 में बेचा है, तो फिर भी प्रॉफिट हो रहा है आपका यहाँ पे, ये है ना। तो कितने का प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो यहाँ पे 64 है, वहाँ पे 88 है आपका, तो यानी कि 6 इधर और 18 उधर, 18 और 6 24 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है आपका, 64 पे हो रहा है। इंटू में 100 आप कर दो, यहाँ पे 8 से आप काटो 3 बार में, 8 से जाएगा आपका ये वाला 8 बार में, है ना। 12 3 36 37.5 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल है आपका, आनंद ने एक कार को 3,75,000 रुपये में खरीदी और उसे 15% का हानि पर बेच दिया, तो कार किस कीमत पर बेचा था। 15% का मतलब हो जाएगा 10% और 5%, तो 10% इसका कितना हो जाएगा आपका, 3,75,000 रुपये हो जाएगा, सॉरी 37,500 हो जाएगा आपका, ये है ना। और 5% और निकालेंगे, तो इसका जब 5% निकालेंगे तो 500 का आधा होगा 250, तो लास्ट में अगर आप 250 माइनस करेंगे, कभी भी आप इसमें से अगर 250 माइनस करेंगे तो सोचिए लास्ट में क्या बचना चाहिए, 750 बचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे है। तो आप इस टाइप से थोड़ा कुछ टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आपका 37,000 का आधा 18,500 हो जाएगा ना, तो 18,000 यहाँ पे आपका हो जाएगा, 5 और 2 700 हो जाएगा, सॉरी 18,000 ये 750 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ना जा करके फिर से आपका यही बनेगा, क्योंकि 750 आपका माइनस हो रहा है ना। 37,000 का आधा अगर आप लेंगे तो कितना होगा आपका, 18,750। एक मिनट रुको, फिर आपका ये 7 5 12, फिर से आपका हो जाएगा 250, तो 250 यानी कि फिर से आपका यही आंसर बन जाएगा, है ना। जैसे ये 5% है और ये आपका 10% है, थोड़ा ध्यान देना है। ये आपका 5% है, सॉरी 10%, और ये आपका 5% है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो 0 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा और फिर से आपका 7 5 12 आएगा, तो यानी कि लास्ट में आपका 250 माइनस करेंगे तो 750 ही बचेगा, मतलब यही आंसर चलेगा, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, एक वस्तु को 750 में बेचने पर 25% का हानि होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि 75% में सेल करता है, कितना में सेल करता है आपका, 75 में सेल करता है, जिसका वैल्यू है क्वेश्चन में 750 गिवन है यहाँ पे। यदि वस्तु को 660 में बेचा जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे हम 660 में बेचेंगे तो लाभ होगा क्या, नहीं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी, वहाँ पे आपका 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 125 हो जाएगा ना। 125% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 750, बोला है कि 650 में बेचेंगे तो 660 में, सॉरी, है ना, तो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा आपका, ये 25 से ये 5 बार में और 25 से आपका ये वाला 3 बार में, है ना, 25 या 75। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना गुना है आपका, तो 22 गुना है। तो अगर आप 22 से इसको गुना करेंगे तो 22 गुना में 5 कितना होता है आपका,
110 होता है, 22 गुना 5 कितना होता है आपका 110 हो जाएगा ये। तो 110 का मतलब 100 से ये एबव है, कितना एबव है आपका 10%। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और फिर जल्दी ही मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, अभी आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ही चलेगा, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा आपका।